बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बाप और बेटे की एज को जमा किया जाए तो वो 72 ईयर्स बनती है। अब ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है। इसके अंदर सेकंड कंडीशन है 6 ईयर्स एगो। हम 6 साल पीछे चलते हैं, 6 साल पहले की बात वो करना चाह रहा है। द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन है, वो ये कह रहा है कि 6 साल पहले ऐसा था। लेट्स सपोज हम कर लेते हैं कि अगर बाप की एज 60 थी तो बेटे की एज 30 थी। मतलब बेटे की एज और बाप की एज में जो डिफरेंस था वो 2 टाइम्स डिफरेंस था। तो अब हमें ये फाइंड करना है व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स एगो। 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फर्स्ट कंडीशन को कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है। जी तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन में ये है कि सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन। सबसे पहले हम नाम देते हैं कि फादर एज, फादर्स एज को हम नाम दे लेते हैं एक्स का। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम फर्जी नाम रख रहे हैं इसमें हमारी अपनी चॉइस होती है। हम यहाँ पे एक्स लें, वाई लें, जी लें, व्हाट्सएवर जो आपका दिल करे वो आप ले सकते हैं। ए बी सी भी ले सकते हैं। अब फादर्स एज एक्स है तो सन की एज को, बेटे की जो एज है सन्स एज, हमारे पास क्या होगी उसको हम एक अलग नाम दे लेते हैं और वो क्या है वाई। अब इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या बनेगा 72। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे लेते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या वो है। जी तो स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन में वो हमसे जो पूछना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है 6 ईयर्स एगो। जी सेकंड कंडीशन क्या है 6 ईयर्स एगो, ईयर्स एगो। अच्छा, अब हम 6 साल पहले पीछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखें कि 6 साल पहले बाप की एज क्या थी। जी 6 साल पहले, तो अगर 6 साल पहले 6 पीछे किस तरफ हमने मूव करना है, माइनस करना है, तो हम बाप की एज जो ओरिजिनल थी हमारे पास, अभी जो रिसेंट है उसमें से हम क्या करेंगे 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 6 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं कि हम 6 साल पहले की बात हो रही है। इसी तरह बेटे की एज भी हमने बतानी है। असल कंडीशन तो ये है सन्स एज, और वो कितनी थी उसको हम देंगे y माइनस 6। ये तो बात होगी कि 6 साल पहले। अब 2 टाइम्स उसने बोला था, 2 टाइम्स है किसका, मतलब अगर बाप की एज और बेटे की एज को 2 टाइम कर दिया जाए तो वो दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। हम देखते हैं हमारे पास फादर्स एज इक्वल होगी कैसे, जब उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ बेटे की एज। जैसे मैंने आपको बताया था, लेट्स सपोज बाप की एज 60 साल है और बेटे की एज 30 साल है। तो अगर हमने इन दोनों को इक्वल करना है तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि हमारे पास बेटे की जो एज थी वो क्या है 2 टाइम्स। जी तो आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन फार्मूला हमने लिख दिया है, हम वैल्यूज को यूज करते हैं। तो फादर्स एज क्या है 6 साल पहले, वो है x माइनस 6 इक्वल बेटे की एज क्योंकि 2 टाइम है वो हम लिखेंगे y माइनस 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x माइनस 6 वैसे ही आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2y माइनस 12। अब हम ये करते हैं कि x और y की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे ले लेते हैं। तो हम ऐसे करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6। ये माइनस 6 होता है क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। इसको मजीद हम सोल्यूशन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 डिवेल्प हो जाएगी। जी तो प्यारे बच्चों, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले 2 कंडीशन है क्वेश्चन की। फर्स्ट कंडीशन में हमने फादर की एज को एक्स का नाम दे दिया, बेटे की एज को हमने वाई का नाम दे दिया। उसमें ये था इन दोनों को प्लस करें बाप और बेटे की उम्र को तो वो 72 बनता है। सेकंड कंडीशन में था कि 6 साल पहले इनकी एज क्या थी, तो फादर्स एज को हम माइनस करते हैं 6 और बेटे की एज में से भी 6 माइनस करते हैं। फिर कंडीशन में ये था कि उनकी एज डबल है, मतलब बाप की एज बेटे से डबल है। तो बेटा 30 साल का है तो बाप 60 साल का है। तो हम बराबर करना चाहें 60, इसको इस 30 को भी 60 करना चाहें 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, अब हम इक्वेशन को हल कर सकते हैं। हमारे पास ये मेथड है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। जी, इक्वेशन 1 को हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको नीचे, और जो जिसने करना है वो ऊपर आएगी। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, और सब्ट्रैक्ट क्या होने जा रही है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। जी, तो सब्ट्रैक्ट होने जा रही है हमारे पास ये इक्वेशन, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस था अब ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। हमारे पास क्या हुआ, इनका साइन चेंज हो गए। चेंज होने के बाद अब हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, प्लस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल, जीरो हो जाएगा। ओके, माइनस 2y एंड माइनस 1y, ये बनेगा हमारे पास माइनस 3y। माइनस 6 एंड माइनस 72, इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 78। ये तो स्टूडेंट्स हमें y के साथ कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, तो इस y के साथ जो माइनस 3 है इसको डिवाइड करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस 78 डिवाइडेड बाई माइनस 3। अब क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव और नेगेटिव साइन क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इस नेगेटिव से ये नेगेटिव साइन क्या हो गया हमारे पास, प्लस। और 78 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 पर, स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 26। y इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारे पास, 26। अच्छा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेटे की वो उम्र निकली है जो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी। अभी हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम इसी y की वैल्यू को पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x की जगह पे x वैसे, प्लस y की जगह पे क्या आएगा, 26 इज इक्वल टू 72 एंड x इज इक्वल टू 72। ये प्लस 26 अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 26। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, x इक्वल टू 72 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 26 को, 72 माइनस 26, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 46। जी, तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास जो अभी हमने आंसर निकाला है, x क्या है हमारे पास, 46। अब ये देखें, मतलब ये बेटे की उम्र और बाप की उम्र, ये पहली कंडीशन थी। इन दोनों को प्लस करें तो 72 बनना चाहिए। अगर आप 46 और 26 को ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है, 72 बनता है। ये क्लियर है, आप करके देख लेते हैं। 46 प्लस 26, तो स्टूडेंट्स कितना बन रहा है, 72। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन में। वो क्या कहा था, उसने ये कहा था कि 6 years ago, क्वेश्चन में ये था कि व्हाट वाज सन एज 6 years ago। हमें सिर्फ बेटे की एज निकालनी है 6 years ago, तो हम निकालते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो कंडीशन में देखें, हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है सन एज 6 years ago, तो हम हमारे पास y की जो वैल्यू आई है वो उसको पुट करेंगे। सिंपल सिंपल हम ये करेंगे कि उसको लेंगे y माइनस 6 इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमने निकाली है 26, 26 माइनस 6, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है, 20। जी, हमने बेटे की उम्र तो निकाल दी। चलें अब हमें बाप की उम्र भी निकाल लेते हैं, जो हम कह रहे हैं कि डबल उम्र थी। तो कैसे निकालते हैं, बेटे की उम्र को भी देख लेते हैं और बाप की उम्र को भी देख लेते हैं। ये हमने बेटे की तो निकाली जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। अब हम बाप की उम्र को भी देखते हैं। फादर्स एज 6 years ago। ओके, क्या थी, बाप x माइनस 6, x माइनस 6, x की वैल्यू क्या है, 46, 46 माइनस 6, तो क्या हमारे पास आंसर आएगा, 40। जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको यहाँ से क्लैरिटी हो चुकी है। देखें, बेटे की उम्र 20, बाप की 40, तो क्या ये डबल हुआ, गुड। तो हमारी ये थी सेकंड कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इसकी क्लैरिटी हो चुकी होगी। इसको मेहनत से करिएगा, रिवाइज करिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।